हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू ने ऑनलाइन प्रोग्राम के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका दिसंबर 2023 टर्म एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म रिलीज कर दिया है, जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओडीएल मोड के स्टूडेंट के लिए ऑलरेडी एग्जाम फॉर्म रिलीज किया जा चुका है 1 सितंबर को ही, एंड आज 6 सितंबर को ऑनलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए भी एग्जाम फॉर्म रिलीज कर दिया गया है। एंड ऑनलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट के भी एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में बहुत सारे गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाउ देखो, आप लोग को पता होगा कि इग्नू में 2 मोड में एजुकेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, एक ओडीएल मोड यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग, एंड दूसरा ऑनलाइन मोड। ठीक है, तो ओडीएल मोड जिसमें आपको रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर प्रोवाइड किए जाते हैं, बुक्स आपके घर पे आते हैं, असाइनमेंट आपको ऑफलाइन नॉर्मली सबमिट करना पड़ता है, एंड एग्जाम आपको ऑफलाइन ही देना पड़ता है। लेकिन ऑनलाइन प्रोग्राम में आपको असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट करना होता है, जो भी स्टडी मटेरियल है वो भी आपके घर पे नहीं मिलते हैं, आपको ऑनलाइन ही पढ़ाई करना पड़ता है। साथ ही साथ एग्जाम के टाइम पे आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप पेन एंड पेपर मोड में एग्जाम दोगे या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दोगे, जो कि ओडीएल मोड में ये फैसिलिटी नहीं दी जाती है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस है ऑनलाइन एंड ओडीएल में। ओके, ना ऑनलाइन प्रोग्राम के भी लाखों स्टूडेंट हैं अब जो इग्नू में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए एग्जाम फॉर्म रिलीज कर दिया गया है। उनका भी दिसंबर 2023 टर्म एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। उनका जो डेट शीट है वो अभी कुछ दिनों में वेबसाइट पे अपडेट किया जाएगा। अभी के लिए फिलहाल जो एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, नाउ एग्जाम फॉर्म का पोर्टल आज ही स्टार्ट किया गया 6 सितंबर को, एंड उसके बाद से जो लास्ट डेट है वो है 5 अक्टूबर को विदाउट एनी लेट फाइन। पोर्टल कल से स्टार्ट किया गया, आज इसको लाइव किया गया। ठीक है, तो 6 सितंबर से एग्जाम फॉर्म फिलअप स्टार्ट है ऑनलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए, एंड लास्ट डेट है 5 अक्टूबर विदाउट एनी लेट फाइन। इनका कोई भी लेट फाइन का चक्कर नहीं है, इनका एक ही डेट दिया गया है 5 अक्टूबर तक, एंड उसी में उनको एग्जाम फॉर्म फिलअप कर देना है। यहाँ पे मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है, जो मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि आपको 2 मोड दिया जाता है। इधर आप पेन एंड पेपर मोड में एग्जाम दे सकते हैं या फिर सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे सकते हैं। पेन एंड पेपर मोड में अगर आपको एग्जाम देना है तो आपका सेम वही सेंटर होगा जो ओडीएल मोड के स्टूडेंट के लिए है, एंड अगर आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है तो उसके लिए अलग से इग्नू ने सेंटर बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लो कि अगर आपको ओडीएल मोड में पेन एंड पेपर मोड में एग्जाम देना है तो यहाँ पे देखो, अगर कोलकाता सिलेक्ट करोगे तो कोलकाता में इतने सारे ओडीएल मोड यानी कि पेन एंड पेपर मोड के लिए एग्जाम सेंटर अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है तो कोलकाता में सिर्फ डेरोजियो मेमोरियल कॉलेज यही एक अवेलेबल है। उसी तरीके से अगर दूसरा स्टेट में देखोगे, हैदराबाद में देखोगे तो हैदराबाद में सिर्फ एक ही सेंटर अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे देख लो। उसके अलावा भोपाल में अगर देखोगे तो भोपाल में भी एक ही अवेलेबल है, इग्नू रीजनल सेंटर में ही होगा वहाँ पे। चेन्नई में देखोगे तो चेन्नई में भी एक ही अवेलेबल है। ठीक है, तो मेजर जितने भी सिटी हैं वहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम के लिए सेंटर बनाया गया है, बाकी जगह पे आपको अवेलेबल मिलेगा नहीं। तो बहुत गिने चुने ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के सेंटर बनाए हुए रहते हैं इग्नू में। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना चाहते हो तो वहाँ पे आपको जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा उसको टाइप करके एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, एमसीक्यू होगा तो जो एमसीक्यू वाले हैं वो तो ऑप्शन सेलेक्ट करके हो जाएगा, लेकिन डिस्क्रिप्टिव पेपर को आपको टाइप करना होगा। जिस तरीके से आरबीआई का मेंस एग्जामिनेशन होता है, तो आप लोग को शायद पता होगा कि आरबीआई का जो मेंस एग्जाम होता है उसमें आपको टाइप करना होता है कंप्यूटर पे। ठीक है, तो उसी तरीके से ये सीबीटी एग्जाम होगा। तो आपसे एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे पूछा जाएगा, यहाँ पे आपको चॉइस ऑफ एग्जाम मोड बताना पड़ेगा, पेन एंड पेपर मोड या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, तो जिस भी मोड में आप एग्जाम देना चाहते हो वो आप कर सकते हो, वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद से आपको बताया गया कि दिसंबर 2023 टर्म एग्जाम 1 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी कि जिस तरीके से ओडीएल मोड के स्टूडेंट का एग्जाम फॉर्म फिलअप हो रहा है। एंड यहाँ पे आपको फीस के बारे में बताया गया है, आपको 200 रुपया पर पेपर देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आउटसाइड इंडिया एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको 1700 रुपया पर पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, एंड अगर आप फीस पेमेंट करोगे तो मेक श्योर आपका जो कार्ड पे है वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एक्टिव होना चाहिए, तभी आप लोग पेमेंट कर पाओगे। ठीक है, तो 200 रुपया पर पेपर हिंदुस्तान में, एंड अगर आउट ऑफ इंडिया अगर आप एग्जाम देना चाहते हो तो 1700 रुपया पर पेपर आपको देना पड़ेगा, एंड प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के लिए तो अलग से फीस आपको देना ही पड़ेगा। और अलॉटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, ये सेम वही चीज़ को कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, लेकिन इतना बता दिया गया है आप लोग को कि अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना चाहते हो तो वो सिर्फ मेजर सिटी में ही अवेलेबल है, बाकी पेन एंड पेपर मोड में एग्जाम देना चाहते हो तो हर एक सिटी में अवेलेबल है, जिस तरीके से ओडीएल मोड के स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। ओके ना, बाकी जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो नॉर्मल
नॉर्मल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। ये आई मीन गलती इन्होंने ये कर दिया है कि जो ओडीएल मोड का इंस्ट्रक्शन था उसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है, क्योंकि ये सभी पेपर तो जो ऑनलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनका नहीं है, ठीक है। EHI EEC ये सभी ऑनलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट का है नहीं, लेकिन उन्होंने इसको रिमूव नहीं किया, तो खैर उसको छोड़ दो, ठीक है। और क्लास ऑफ एग्जामिनेशन ये सारा चीज़ वही वाला को कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। खैर इसको आपको देखने की जरूरत नहीं है ना। नीचे अगर आप आओगे तो जो फॉर्म फिलअप करने का तरीका है वो सेम ही है, ठीक है। जो मैंने ओडीएल मोड के स्टूडेंट के लिए फॉर्म फिलअप करने का वीडियो बनाया हुआ है वो आप लोग देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। बस यहाँ पे है, आपको जब एग्जाम फॉर्म फिलअप करोगे तो यहाँ पे बस आपको बताना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोग्राम कोड सिलेक्ट करके उसके बाद से आपको चॉइस बताना पड़ेगा कि आप पेन एंड पेपर में एग्जाम देना चाहते हो या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना चाहते हो। और यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आप इंडिया में एग्जाम देना चाहते हो या फिर आउटसाइड इंडिया एग्जाम देना चाहते हो, ठीक है। तो ये चीज़ अलग है ओडीएल मोड से एंड ऑनलाइन प्रोग्राम से। इंडिया रहेगा तो यहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर का रीजन बताना पड़ेगा कहाँ पे आप एग्जाम देना चाहते हो, और आउटसाइड इंडिया है तब उसके बाद से आपको ऐसा कुछ सिलेक्ट नहीं करना होगा, क्योंकि वहाँ पे आई मीन जो रिमोट प्रॉक्टेड एग्जाम होता है वही कंडक्ट करवाया जाता है नॉर्मली। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट का किया था। ओके ना, यहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर का लिस्ट दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो मैंने ऑलरेडी आप लोग को दिखा दिया था कि आप जिस भी रीजनल सेंटर के अंडर में एग्जाम देना चाहते हो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको पेन एंड पेपर मोड में एग्जाम देना चाहते हो तो जो ओडीएल मोड के लिए है वही वाला यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप जिस भी शहर में एग्जाम देना चाहते हो बस उसका वो शहर को सिलेक्ट करोगे, ठीक है, सबमिट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा उसका सेंटर का लिस्ट। और अगर आप पेन एंड पेपर मोड में एग्जाम देना चाहते हो तो उसमें भी कोई जो भी सिटी के अंदर में एग्जाम देना चाहते हो उसको सिलेक्ट करोगे, सबमिट करोगे तो वहाँ पे जो जो एग्जाम सेंटर अवेलेबल है वो आपको शो करेगा, ठीक है। उसके बाद से बाकी जो चीज़ें हैं वो सेम है। उसके बाद से आप लोग को बताया गया कि एग्जाम सेंटर चेंज किसी भी वे में अलाउ नहीं किया जाएगा। हॉल टिकट एग्जाम स्टार्ट होने के 1 वीक पहले रिलीज कर दिया जाएगा। अगर आपने पेमेंट कर दिया और आपका कंट्रोल नंबर जनरेट नहीं हुआ है या एग्जाम फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हो term&exam@ignou.ac.in, लेकिन CC में ये मेल ID को मेंशन कर देना coe.office@ignou.ac.in, और वहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड और जो जितना पैसा आपने पेमेंट किया वो जरूर मेंशन कर देना। नॉर्मल क्वेरीज के लिए coe.office@ignou.ac.in पे आपको मेल करना है जो भी ऑनलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट है उनके लिए। उसके बाद से यहाँ पे रेड कलर से नोट बोलकर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे RC इम्फाल का जिक्र किया गया, जिसके बारे में ऑलरेडी इन्होंने नोटिफिकेशन के जरिए बताया हुआ है कि जून 2023 टर्म एग्जाम RC इम्फाल के अंडर में नहीं कंडक्ट करवाया गया। इसलिए जो भी स्टूडेंट RC इम्फाल से बिलोंग करते हैं, मणिपुर के सिचुएशन को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है कि उनका फीस को रिम्बर्स कर दिया जाएगा दिसंबर 2023 टर्म एग्जाम के लिए। एंड अगर उनका रजिस्ट्रेशन ओवर हो गया है जून 2023 में तो उनको 6 मंथ का एक्सटेंशन दिया जाएगा। उसी को यहाँ पे रेड कलर से नोट बोलकर लिखा हुआ है। तो इंस्ट्रक्शन सिंपल सा है, बस इतना चीज याद रखो कि आज से एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो गया है, 5 अक्टूबर तक एग्जाम फॉर्म चलेगा। आपको 2 मोड का ऑप्शन दिया जाता है। पेन एंड पेपर मोड में एग्जाम दोगे तो जिस तरीका से ओडीएल मोड के स्टूडेंट का एग्जाम होगा उसी तरीका से आपका भी होगा, एग्जाम सेंटर भी वही होंगे। लेकिन अगर CBT का अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो आपको एग्जाम सेंटर अलॉट किया जाएगा, लेकिन वो बहुत गिने चुने सिटी में ही है। तो मेक श्योर आप लोग देख लो पहले कि आपके सिटी में आपका एग्जाम सेंटर ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए CBT एग्जाम के लिए आपका एग्जाम सेंटर अवेलेबल है या नहीं है। यहाँ पे मेजर सिटी का मैंने दिखा दिया, जैसे दरभंगा में चेक कर लेते हैं, दरभंगा में भी अवेलेबल है। भुवनेश्वर बीजापुर में देख लेते हैं, बीजापुर में भी अवेलेबल है। अंगोल में देख लेते हैं, वहाँ पे भी अवेलेबल है। यानी कि जितने भी रीजनल सेंटर है वहाँ पे एक एग्जाम सेंटर ही बनाया गया है, ठीक है। तो मेक श्योर आप लोग अगर CBT एग्जाम देना चाहते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो आप देख लेना कि वो आपके घर से कितने दूर पे है, क्योंकि काफ़ी दूर में सेंटर है, एक ही सेंटर अवेलेबल है, ठीक है। तो ये मेन चीज़ें हैं और बाकी चीज़ मैंने बता दिया। उसके बाद से बस यहाँ पे डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है, प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग को इस तरीके से पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना एनरोलमेंट पुट करोगे, यहाँ पे अपना प्रोग्राम कोड पुट करोगे। देखो BCA-OL BCom-OL ये जो भी आपका प्रोग्राम है वो सिलेक्ट करोगे। उसके बाद से चॉइस आप सिलेक्ट करोगे कि पेन एंड पेपर मोड में देना चाहते हो या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना चाहते हो। उसके बाद से आपसे पूछा जाएगा कि आप एग्जाम इंडिया में देना चाहते हो या आउटसाइड इंडिया देना चाहते हो। इंडिया में देना चाहोगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाएगा सिलेक्ट करने के लिए कि कौन से रीजन के अंडर में एग्जाम देना चाहते हो, तो वो सिलेक्ट करोगे। और अगर आप आउटसाइड ऑफ इंडिया एग्जाम देना चाहते हो तो ये ऑप्शन बंद हो जाएगा। उसके बाद से कैप्चा पुट करोगे, सबमिट करोगे तो इस तरीका से आपका एग्जाम फॉर्म ओपन हो जाएगा।
इस तरीके से ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म ओपन हो जाएगा। जो मैंने प्रोसेस बताया था ओडीएल मोड के लिए वही सेम प्रोसेस है। बस इसमें चेंजेस ये है कि यहाँ पे एबीसी आईडी का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ पे आपको जैसे मान लो आउटसाइड ऑफ इंडिया एग्जाम देना चाहते हो तो यहाँ पे आउटसाइड इंडिया सेलेक्ट करोगे। उसके बाद से अगर आप इंडिया के हो तो यहाँ पे सेंटर सेलेक्ट करोगे जहाँ पे आपको एग्जाम देना है। ऑलरेडी आप लोग को एग्जाम सेंटर के लिस्ट में से पता चल जाएगा कि कौन कहाँ पे आपको एग्जाम देना है, वो सारा लिस्ट दिया हुआ है, वहाँ से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद से यहाँ पे कंट्री नेम, अगर आप आउटसाइड ऑफ इंडिया एग्जाम देना चाहते हो तो यहाँ पे ये सारा डिटेल देना पड़ेगा। अगर इंडिया में एग्जाम देना चाहते हो तो ये सारा डिटेल नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद से अपना डेट ऑफ बर्थ पुट करना, जेंडर बताना। ईमेल आईडी यहाँ पे मस्ट है कि जो आपका रजिस्टर ईमेल आईडी है एलएमएस में, ठीक है, वहीं आपको यहाँ पे डालना है, लर्नर मैनेजमेंट सिस्टम एलएमएस, ठीक है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे जो रजिस्टर है वही करना, क्योंकि ऑनलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो रजिस्टर है वही मेंशन करना जरूरी है। उसके बाद से यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर हो तो यस करना, नहीं हो तो नो कर देना, ठीक है। अगर यस करोगे तो एक और ऑप्शन ओपन हो जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आपका डिसेबिलिटी है या नहीं है। अगर है तो यस करना, नहीं है तो नो करना। अगर रहेगा तो उसके बाद से फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपको स्क्राइब की जरूरत है या नहीं है, तो आप वहाँ पे यस या नो सेलेक्ट कर देना। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं है तो फिर यहाँ पे नो कर देना। अगर आपको स्क्राइब की जरूरत है, कोई और आपके बदले में लिखे, तो उसके लिए आपको रीजनल सेंटर से कांटेक्ट करना पड़ेगा और वहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तब आपके लिए स्क्राइब की इंतजाम कर दिया जाएगा। और अगर आप नो करते हो तो ये सारा ऑप्शन बंद हो जाएगा। उसके बाद से जो पेपर का आप एग्जाम देना चाहते हो यहाँ से सिलेक्ट करोगे। उसके बाद से पेमेंट करोगे, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, आपका कंट्रोल नंबर जनरेट हो गया। दैट मीन्स कि आपका एग्जाम फॉर्म फिलअप सक्सेसफुली सबमिट हो गया। वैसे एग्जाम फॉर्म के ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ऊपर कार्ड में आप लोग को वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और इतना याद रखना कि ऑनलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट का आपका वेन्यू और आपका एग्जाम का डेट वो आपके हॉल टिकट में ही मेंशन होगा। जब रिलीज किया जाएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। पहले अगर शेड्यूल रिलीज हो गया तो आप लोग को वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा। सो ये सब था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ऑसम डे। थैंक यू सो मच।